हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी। इस वीडियो में आपको उस कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। स्टॉक को इस चैनल ने 30 रुपए पे आज से 33 महीने पहले आप सभी के साथ साझा किया था और जिन लोगों ने हमारे कहने पर स्टॉक को खरीदा था, मैं कहना चाहूंगा उनके 40 गुना पैसे हो चुके हैं। जैसे कि मैं मतलब कि मार्केट गुरु बार बार आप सभी से कहते हैं कि आपको अमीर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक की जरूरत है और जिसका नाम, जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होने चाहिए और आपको कंटिन्यूअस उस स्टॉक पर एसआईपी के फॉर्म में निवेश करना चाहिए। आज से अगर 3 साल पहले अगर आप इस शेयर में निवेश किए होते तो आज आपके पास काफी ज्यादा पैसे बन चुके होते और ये शेयर 2019, 2020, 2021 का कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। तो ये लिस्ट में भी है कंसिस्टेंट परफॉर्मर के और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक काफी बढ़िया रिटर्न यहां से भी देता हुआ दिखाई देता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसके फंडामेंटल्स लेवल्स, टेक्निकल्स लेवल्स और कुछ माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट आए कुछ दिन पहले और उस रिजल्ट के कुछ झलकियां दिखाऊंगा जिसकी वजह से ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं आप सभी को बता दूं, ये स्टॉक को मैंने 3 रुपए पे खरीदा है और अभी भी ये मेरे पोर्टफोलियो में है और बड़ी मात्रा जो है ये कमांड करता है मेरी पोर्टफोलियो का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड से। तो अगर मैं इससे बात करूं तो मार्केट कैप 16,606 करोड़ का, करंट प्राइस 1221, हाई 1335, लो 306। स्टॉक पी की बात करूं तो 38.0, बुक वैल्यू की बात करूं तो 76.6, डिविडेंड यील्ड 0.16%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 52.0%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 44.6%, फेस वैल्यू 1 की है। अब अगर मैं बात करूं तो Tanla Platform Limited, formerly known as Tanla Solution, is a cloud communication providing enabling business to communicate with their customers and intention received in their headquarter जो है इसका हैदराबाद में है और ये कंपनी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट सीपास प्लेयर है। इट्स प्रोसेस ओवर 800 बिलियन इंटरैक्शन, 800 बिलियन इंटरैक्शन जो है ये कंपनी जो है इंटरैक्शन जो है पूरे साल में करती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कंपनी दिन पे दिन जो है बढ़ती ही चली जा रही है और आप सभी से एक चीज बिल्कुल ही क्लियर कह देना चाहूंगा जो आपको नजर में रखना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, तो मैं आपको 2 स्लाइड्स बता देता हूं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट 2.2% गेन ऑन अ फ्राइडे lifted its market value to 2.49 trillion. Apple slides 1.9%, taking its market cap to 2.46. अगर मैं आपसे बात करूं तो Microsoft reported this week that its revenue soared in the third quarter, aided by a pandemic-fueled surge in a cloud computing. याद रखिएगा, यहां बोला है थर्ड क्वार्टर, aided by that pandemic-fueled surge in a cloud computing resulting from a shift to a remote working. The company quarterly revenue grew with 22%, its largest gain since 2014. 2024 के बाद सबसे बड़ा गेन हुआ है इस कंपनी को। अब अगर मैं बात करूं VR, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं VR still in the early days of digital transformation and Microsoft is benefited from this trend. तो याद रखिएगा, यहां जो एनालिस्ट हैं ऋषि जालूरिया वो ये कह रहे हैं कि हम शुरुआती फेज में हैं डिजिटलाइजेशन के। अगर ऐसा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस शेयर की अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई है और सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं, ये कंपनी जो है एजोर को जो है
सपोर्ट देने वाली है आने वाले समय में। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये पूरे वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है बहुत बड़ा धमाल मचा सकती है। ये अगले क्वार्टर में यानी जनवरी क्वार्टर में ये कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट वाइजली लॉन्च कर सकती है पूरे मतलब कुछ सिलेक्टिव कंट्रीज में, जो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इस कंपनी के लिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा क्लाउड में इस कंपनी का बहुत अच्छा मार्केट कैप है, मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में। तो अगर आप कोई भी अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो सीपास से रिलेटेड है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा सबसे अच्छी कंपनी है, अगर आपको कोई भी है तो वो है इस सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी है टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। याद रखिएगा आने वाले समय में ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है अपना प्लेटफॉर्म शेयर कर सकती है, जिसका बहुत ज्यादा फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं तो क्या बताऊं। अब अगर मैं बात करूं तो प्रॉन्स की बात करूं, कंपनी इज एन ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी का कैगर देखिए पिछले 5 सालों का 107.95 यानी 107.95 कैगर ओवर द लास्ट 5 ईयर। डेट डेज आर 77 से घटकर 58.17 डेज हो सकता है। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 26.83 फॉर द लास्ट 10 ईयर। 10 सालों में कंपनी ने 26.83% का ग्रोथ किया है, जो काफी ज्यादा अच्छा है। कंपनी की कॉन्स की बात करूं तो कंपनी का जो कॉन्स है वो 15.93% जो है टाइम्स जो है वो बुक्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और पिछले 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो थोड़ी सी कम है। अब मैं आता हूं आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में। तो अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है क्योंकि सीपास है और सीपास जो है और कंपनी जो है अपने 2 प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर चुकी है, और प्लेटफॉर्म का जो मार्जिन है यानी ओपीएम है वो काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि जैसे ही ये प्लेटफॉर्म ये बाहर देश में लॉन्च करेगी कंपनी का बॉटम लाइन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि ये जो 38 की पीई है, बाकी मैं आपसे बना जाऊंगा, यहाँ इन कंपनियों में जो है हाईएस्ट जो है वेलेंटी की है जो 60 है, टाटा एलेक्सी की है जो 80 है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये कंपनी जो है काफी हेल्दी पीई जो है इस कंपनी को मिल सकती है। उसके पीछे की वजह है कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो काफी ज्यादा आगे की सोचता है। लोग क्लाउड के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ जो इनके सीईओ यानी कि प्रमोटर हैं वो सोच रहे हैं डेटा इंक्रिप्शन का यानी कि डेटा प्रोटेक्शन का, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, जिसे वो कैटर करेंगे वाइजली से आने वाले समय में ये कैटर करने वाले हैं डेटा प्राइवेसी को। और यही चीज जो है आने वाले समय में, जैसे अभी क्लाउड और डिजिटलाइजेशन जो है शुरुआती फेज में है, आने वाले समय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ 1-2 साल में जो डेटा प्राइवेसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी किसी भी कंपनी के लिए। और उसमें मुझे लगता है जैसे कि क्लाउड बिजनेस में और ये सब बिजनेस में इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट शेयर जो है वो टानला प्लेटफॉर्म के पास है, मैं कह सकता हूँ कि ये लीडर है। वैसे ही आने वाले समय में ये कंपनी अपने डेटा प्राइवेसी के प्लेटफॉर्म की वजह से आने वाले समय में विदेशों में भी धूम मचा सकती है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट इस बार के जो है बहुत ही फैबुलस थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा सितंबर 2020 में 583 करोड़ का जो है कंपनी का सेल्स था, जो 842 करोड़ का हो गया, जो काफी अच्छा ग्रोथ है। जहां ओपीएम 17% का हुआ करता था वो 21% का हो गया। अब अगर मैं बात करूं जो टैक्सेस 12% की 20% देने के बाद भी कंपनी ने जो काफी अच्छा नंबर्स क्लॉक किए हैं। नेट प्रॉफिट जहां 81 का हुआ करता था वो मैं आपसे कहना चाहूंगा 81 का नेट प्रॉफिट था जो 136 करोड़ हो गया। याद रखिएगा टैक्सेस 12% था पिछले साल, जो अब 20% का है, काफी अच्छा इजाफा हुआ है। फिर भी ये कंपनी ने 136 का प्रॉफिट क्लॉक किया है। कंपनी का ईपीएस देखिए खुश हो जाएंगे आप, 5.99 जो अब हो चुका है 10.01। अगर मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करूं तो ये भी फैबुलस रिजल्ट है।
सेल्स जो जून इससे पिछले वाले क्वार्टर 626 का हुआ करता था, जो बढ़कर हो चुका है 842। ओपीएम बराबर ही है 21% पर टैक्स देखिए पिछले क्वार्टर में 19% का टैक्स था, जो बढ़कर हो चुका है 1% बढ़ा है। फिर भी कंपनी ने काफी अच्छा रिजल्ट क्लॉक किया है, जो 104 करोड़ का था, जो बढ़कर हो चुका है 136। ईपीएस की बात करूं तो मैं 7.68 की ईपीएस थी, जो बढ़कर हो चुकी है 10.01 की। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा और सबको बोलना चाहूंगा, कंपनी जो है कह चुकी थी आज से 6-9 महीने पहले कि हम हाइपर ग्रोथ की ओर जाएंगे। अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर उस तरह का ग्रोथ कंपनी कर पाती है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कंपनी जो है आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है आने वाले समय के लिए। बात करता हूं मैं कंपनी के सेल्स की, जो मार्च 2010 में 366 का हुआ करता था, जो हो गया 2771 पिछले 12 महीने में, जो मार्च 2021 में 2341 का था। मैं आपसे बोलूं ओपीएम जहां 19% का हुआ करता था, जो बढ़कर हो चुका है 21%। मतलब ओपीएम का क्या मतलब होता है? ओपीएम का ये मतलब होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट के पीछे लोग पैसा देना पसंद कर रहे हैं और कंपनी का जो कंपनी अपना मार्जिन बढ़ा रही है तो भी उसके साथ है कंपनी के लिए, तो जो काफी अच्छी बात होती है और ये होना बहुत ही जरूरी है। अब अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का पिछली साल 356 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और पिछले 12 महीनों में कंपनी ने 437 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट किया है। ईपीएस की बात करूं तो कंपनी का 26.18 का जो है वो ईपीएस था, जो 32.10 का हो चुका है, जो काफी अच्छा माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी का पिछले 10 सालों में 23%, पिछले 5 सालों में 40% और 3 सालों में 44% और टीटीएम में 32%। 10 साल की बात करूं तो 10 साल में कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 18% बढ़ा है, 5 सालों में 108%, 3 सालों में 176% और पिछले साल से अभी तक 3000% जो है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। अब अगर मैं स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करूं तो 10 साल में 63%, 5 सालों में 96%, पिछले 3 सालों में 230% और एक ईयर में 276% तक का रिटर्न जो है इस कंपनी ने दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत ही खराब है। इस साल को छोड़ दिया जाए तो पिछले 10 सालों में 0%, 5 सालों में 8%, पिछले 3 सालों में 10% और लास्ट ईयर 45% का जो है कंपनी ने दिया है। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, कंपनी का शेयर कैपिटल 14 करोड़ का है, जो कभी मार्च 10 में 10 का हुआ करता था। कंपनी का रिजर्व 927 करोड़ का है, जो बढ़कर हो चुका है 1029 का, जहां बोरोविंग मार्च 2010 में 0 हुआ करती थी, जो अब हो चुकी है 38 करोड़ की। और अगर एक चीज बात कर दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट जो है वो 846 करोड़ के हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कंपनी लगातार डिविडेंड देने के बाद, बायबैक करने के बाद भी कंपनी के पास 846 करोड़ कैश पड़ा है। मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 60 रुपीज कैश इन हैंड पड़ा है, जो काफी अच्छी बात मानी जाएगी। इसका मतलब है आने वाले समय में कंपनी जो है एक्सपांशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है, या आने वाले समय में कंपनी इस साल के अंत में एक अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है। और कंपनी का टोटल एसेट जो है लगातार 2056 का हो चुका है। अब अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है 384 करोड़ का है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाएगा। डेटर्स डे जो जहां मार्च 2010 में 171 दिन का डेटर डे होता था, वो हो गया है 58 डे का, जो काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जहां 3% का हुआ करता था, वो हो चुका है 52 का। बड़ी बात यहां सबसे बड़ी बात जो मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगा, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, जो जून 2021 में 42.29 की होती थी उसमें 0.22% जो है वो इंक्रीज किया है। एफआईआई ने भी जो है इसमें अपनी होल्डिंग जो है थोड़ी सी इंक्रीज की है। डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है 0.01%। पब्लिक के हाथ से ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी जो है आपको इसमें से पब्लिक जो है पूरी तरह से जो है वो गायब होती हुई दिखाई देगी। सारा शेयर जो है डीआईआई और एफआईआई की तरफ जाता हुआ, शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा।
अब जैसे की बात जैसे मैं आप सभी के साथ जो है शेयर करता हूँ, याद रखिएगा मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने आप सभी के साथ जो रिजल्ट शेयर किया है और आर्टिकल्स में जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया उसमें मैंने आपको बताया कि अभी हम शुरुआती फेज में है डिजिटलाइजेशन के। तो डिजिटलाइजेशन के शुरुआती फेज में होने की वजह से इस कंपनी का भी अभी मैं आपसे कह सकता हूं कि शुरुआत हो रही है ग्रोथ की। और कंपनी के मैनेजमेंट ने 6 से 9 महीने पहले आप सभी को बताया था कि ये कंपनी जो है हाइपर ग्रोथ की तरफ जाने वाली है। जो बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी को सीरियस नहीं लिया था इनके स्टेटमेंट को। अब आने वाले समय में मतलब कि मैं यानी कि मार्केट गुरु कौन कौन से टारगेट जो है टांडला प्लेटफॉर्म लिमिटेड पे देख रहे हैं। अभी इसका रेट चल रहा है 1220 का। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये स्टॉक अगर करेक्ट करता है तो जो लेवल्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 1145। जिन लोगों ने नहीं लिया है करेक्शन का इंतजार करें। पहला करेक्शन 1145 पे आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 5-10 शेयर खरीद लीजिए। उसके बाद ये और करेक्ट होता है तो 5057 पर और खरीदिए, 5-10% और खरीदिए, 1003 पर और खरीदिए, 950 पर थोड़ा और खरीदिए, 795 पर और 741 पर और 687 पर और 599 पर और। मतलब कि आप डिसाइड कर सकते हैं जो लेवल्स मैंने बताए वहां पर आप 10% जो है अगर करेक्शन आती है तो आप जरूर नीचे में इस शेयर को एक्यूमुलेट कीजिए। ये शेयर करेक्शन में सबसे बेस्ट बाय होगा अगर आप डिजिटलाइजेशन की थीम को पकड़ना चाहते हैं और सबसे अच्छी कंपनी को पकड़कर सबसे ज्यादा अच्छा फायदा उठाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कंपनी बहुत भाग चुकी है तो आप रश बाइंग ना करें। जो लेवल्स बताए गए हैं वहां धीमे धीमे निवेश करें, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें और नीचे का इस्तेमाल करें आराम से। ये शेयर नीचे आए तो आराम से इसको आप कलेक्ट करते जाएं थोड़ा थोड़ा करके। जिनके पास है, जो मेरे क्लाइंट जो मेरे लोग हैं और जिनके पास शेयर है और जिन्होंने 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये से पकड़ के रखा है उन्हें कहना चाहूंगा आने वाले समय में आप कौन कौन से टारगेट्स देख सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप ऊपर में 1282 यानी 1282, 1325 सस्टेन करता है, रुकता है। याद रखिएगा 1325 को आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगर वो सस्टेन करता है तो अगर उसके ऊपर जाता है तो आपका अगला टारगेट होगा 1369 और 1325 जो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर 1369 को पार करता है तो 1369 जो है आप लोगों का जो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा और 1469 जो है वो अगला टारगेट होगा। अब अगर ये 1469 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप 1469 का जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप 1469 को आप स्टॉप लॉस लगा लें। आने वाले दिनों में ये शेयर 1809 रुपये तक ऊपर में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। पर आने वाले 5 से 10 सालों के लिए अगर आप अगला 5 साल इस स्टॉक में रहना चाहते हैं तो ये स्टॉक बड़ी बड़ी कीर्तिमान जो है आने वाले समय में दिखा सकता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये स्टॉक में निवेश करना है तो फ्रीक्वेंटली जो है आप NSE BSE की साइट पर जाएं और जब भी इस कंपनी की कोई भी अपडेट आए तो उसे ज़रूर पढ़ें। कंपनी जो है काफ़ी अच्छी तरह से जो है गवर्न की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है इस कंपनी में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको इस कंपनी में जो है निवेश करना चाहिए। जिनके पास है उनको मैंने टारगेट्स बता दिए, ऊपर में किस तरह से डील करना है वही बता दिया। पर जिनके पास नहीं है उनको मैंने नीचे के लेवल्स बता दिए जहां ये धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें। अगर आप कंफर्ट नहीं है तो जो नीचे के लेवल्स बताए जिस लेवल्स पर आप कंफर्ट है वहीं जाके खरीदिए। देखिए याद रखिएगा ज्यादा ऊपर में किसी स्टॉक को पकड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, करेक्शन का इंतजार कीजिएगा। ये शेयर नीचे आए तो जरूर पकड़िएगा क्योंकि ये आने वाले डिजिटलाइजेशन की सबसे अच्छी थीम हो सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी टांडला प्लेटफॉर्म लिमिटेड से जुड़ी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिए क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही स्टॉक्स जो आप सभी को करोड़पति बना सकते हैं वो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं एक नए मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।